रोते रोते जा रही थी। वहीं पर कुछ भिक्षु इकट्ठा थे, वो बैठे आपस में सत्संग हो रहा था और बुद्ध भी वहीं बैठे थे। तो लोगों ने उसको मना किया। शौक में कोई कपड़े नहीं पहनी हुई थी, नंगी थी। लोगों ने मना किया, बुद्ध ने कहा नहीं, आने दो आने दो आने दो। वो गई, बुद्ध ने उसके सर पे हाथ रखा, उसको बोला होश में आओ बेटा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक बहन ने बहुत दुखी होकर के फ़ोन किया था। उसके बेटे का देहांत हो गया आज। बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। हाउस ऑफ सोल में दुख के ऊपर बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी। हमारे और आपके दुख से कहीं ज़्यादा कुछ लोगों ने दुख झेले हैं। शायद दुख की जो चरम सीमा हो सकती है वहाँ तक पहुँचे हैं। एक कहानी याद आती है मुझे। बुद्ध के ज़माने की बात है, आज से 2500 साल पहले। एक कोई बहुत अमीर सेठ था। उनके घर में कोई बच्चे नहीं हो रहे थे। बहुत सालों बाद एक खूबसूरत सी प्यारी सी बच्ची हुई। इतनी सुंदर थी कि उसको बचपन से ही बचा बचा के रखा गया, जैसे बुद्ध को बचा के रखा गया था बचपन से। बुद्ध को तो दूसरी वजह से बचाया था, क्योंकि उनके बारे में तो भविष्यवाणी हो गई थी कि ये तो बड़े होकर के साधु बन जाएंगे। इस बच्ची के बारे में डर था कि इतनी खूबसूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी के साथ भाग जाए। ये बहुत पुराने ज़माने से होता रहा है। तो उस बच्ची को हमेशा घर की चार दीवारी के अंदर रखा जाता था। घर के ऊपर छत पे उसका एक अलग से कमरा बना दिया गया था और धीरे धीरे वहीं बड़ी हुई। स्ट्रिक्ट माहौल था। घर में एक नौकर था उसी बच्ची की उम्र का, और बच्ची उससे मिलती थी, रोज़ खाना वाना देने आता था। उस बच्चे को प्यार हो गया उससे। फिर एक दिन चुपके से उसके साथ भाग गई, शादी कर लिया। फिर प्रेग्नेंट हो गई। पहले तो लगा कि मुझे घर वालों की ज़रूरत नहीं है, बाद में उसको लगा नहीं, मुझे अपने माँ बाप के घर जाना है। जब प्रेगनेंसी होती है तो औरतों को माँ याद आती है। पति ने समझाया बुझाया, लेकर आ गया। डिलीवरी हो गई, बच्चा हो गया, दोनों खुश थे। कुछ साल बाद दोबारा प्रेग्नेंट हुई। फिर से पति ने समझाया, कहा ठीक है मैं ले चलूँगा, परेशान मत हो। बड़े दिन चुपके से चली गई। प्रेगनेंसी में उसका 9 महीना चल रहा था, चली गई। उसके पीछे पीछे पति भी आया। रास्ते में खूब जोर से बारिश होने लगी। बहुत पुराने ज़माने की बात है। आसपास कुछ नहीं था, तो बोलती है जाओ कुछ ले आओ, पत्ता वत्ता ले आओ, सर पे डालो, कुछ छावनी बनाओ, भीग जाएंगे, मर जाएंगे भीग के। पति गया कहीं जंगल से पत्ते वत्ते खोजने के लिए। देख नहीं पाया, ध्यान नहीं पड़ा उसका। एक सांप के ऊपर उसका पैर पड़ गया, सांप ने डस लिया, उसका पति मर गया। ये वेट कर रही है, जल्दी आओ जल्दी आओ। तब तक से इसको लेबर पेन्स चालू हो गए। एक तरफ बच्चा, उसका छोटा बच्चा उसके साथ लेकर गई थी, 3-4 साल का बच्चा होगा, और दूसरा बच्चा पेट में। अकेले किसी तरह से बच्चा निकल गया, डिलीवरी हो गई। और चिल्ला रही है, चीख रही, पति आया नहीं, पति तो मर गया। रात भर पानी में दोनों बच्चों को पेट के नीचे बचा करके रखा। सुबह हुई, खोजने गई अपने पति को, दोनों बच्चों को अपने साथ, एक को उंगली पकड़ के, एक को गोद में लेकर के खोजने गई। देखा तो पास में पति की लाश पड़ी थी। रोती रही, खूब चीख चीख के रोई। कोई था ही नहीं सुनने वाला वहाँ पे, बस जंगली जानवर, और क्या। फिर उसको लगा जब चलती हूँ अपने माँ बाप के घर चलती हूँ, अब कोई तो सहारा नहीं है। तो वहाँ जाने के लिए एक नदी थी, उसको क्रॉस करके जाना पड़ता था, और दोनों बच्चों को लेकर के वो क्रॉस नहीं कर सकती थी। तो अपने बड़े वाले बच्चे को, जो 3-4 साल का था, उसको बोला तुम यहीं इसी तरफ खड़े रहो, मैं छोटे वाले भाई को तुम्हारे वहाँ छोड़ करके आती हूँ, फिर तुम्हें ले जाऊँगी। कि नदी बहुत बाढ़ आ गई थी उसमें, उसका बहाव बहुत तेज़ था। तो किसी तरह से क्रॉस किया, उस तरफ पहुँची, अपने बच्चे को वहाँ रख दिया उस पार। और जैसे ही वापस इधर आने को हुई बीच में नदी में, तो देखती है उसके छोटे बच्चे जो अभी पैदा हुआ है, उसके ऊपर एक चील घूम रहा है खाने के लिए। अब बेचारी डर गई,
उसको शू शू कर रही है, भाग भाग भाग। और ये आवाज़ उसके बड़े बच्चे ने सुन लिया। उसको लगा माँ ने बुलाया है, तो चल दिया। वो छोटा बच्चा नदी में घुस गया, डूब गया, मर गया। और इस तरफ उस बाज ने उस बच्चे को उठा लिया, ले गया, खा गया। इतना रोई बेचारी, आंसू सूख गए थे। पहुंची वापस अपने पिता के गांव में, भूल गई थी सब, शौक में थी। अब पूछा फलाना सेठ जी का घर कहाँ है? तो वहाँ जो लोग थे बोलते हैं वो तो रात को बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बारिश आई थी, तूफान आया था, बिजली गिरी, उनका पूरा घर जल गया, सेठ जी ख़त्म हो गए, उनकी वाइफ ख़त्म हो गई और उनका बेटा भी ख़त्म हो गया, एक बेटा भी था। अब तो बेचारी इतनी दुखी हो गई थी, इतनी परेशान कि रुलाई भी ना आए, आंखों में से आंसू भी ना आए, बस इधर उधर पागल की तरह घूमती रही। जब मैं रास्ते पे किसी पागल को देखता हूँ जिसके कपड़े गंदे होते हैं, नहाए नहीं होता, मुझे उसी बच्ची का याद आता है। मुझे लगता है इन लोगों के साथ भी ऐसे ही कुछ होता होगा। रोते रोते जा रही थी, वहीं पर कुछ भिक्षु इकट्ठा थे, वो बैठे आपस में सत्संग हो रहा था और बुद्ध भी वहीं बैठे थे। तो लोगों ने उसको मना किया क्योंकि वो शौक में कोई कपड़े नहीं पहनी हुई थी, नंगी थी। लोगों ने मना किया, बुद्ध ने कहा नहीं, आने दो। वो गई, बुद्ध ने उसके सर पे हाथ रखा, उसको बोला होश में आओ बेटा। उसको होश में आई, वो देखा कपड़े नहीं है तो उसने अपने हाथ से अपनी बॉडी को छुपाया। तो आसपास में कुछ भिक्षुणियाँ थी, उन्होंने लाकर कपड़े दिए उसे, कपड़े पहने उसने। दुख से चूर बुद्ध से बोलती, मुझे निकालिए भगवान, दुख से बाहर निकालिए। मेरे 2 बच्चे ख़त्म हो गए, मेरे पति ख़त्म हो गए, मेरे माँ बाप भाई सब खत्म हो गए, एक ही रात में सब खत्म हो गए। इतना दुख मुझे क्यों मिल रहा है? बुद्ध कहते हैं बेटा, ये दुनिया दुख का ही बना है। जो हमको दिखता है वो खाली खोल है। यहां हर चीज क्षणभंगुर है। वो इतनी दुख में थी कि उसको दिख गई बात, हमको आपको दिखती नहीं है। एक हमारे मित्र हैं, वो ज़िनुगा पढ़ते हैं, वो बार बार पूछते हैं दुख कहाँ है, दुख कहाँ है, बुद्ध को कौन सा दुख दिख गया। हम देखते नहीं हैं दुख की तरफ, अवॉइड करना जानते हैं। बुद्ध कहते हैं इस दुनिया में इतना दुख है कि लोगों के आंसू, जितनी बार लोग मरे हैं उतनी बार जो लोग रोए हैं उसके आंसू निकाल दिए जाएं तो संसार कम पड़ जाएगा। लेकिन इस संसार का ये रियलिटी उस बच्ची को दिख गया, क्योंकि वो उस समय दुख को झेल रही थी और उस दुख में से निकलना चाहती थी, हमेशा हमेशा के लिए। ये माइंड यू, हम लोग भी निकलना चाहते हैं दुख में से, लेकिन टेम्परेरीली। उस बच्ची को दिख गया कि ये इस लायक दुनिया नहीं है जहां पर बच्चे खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, सब कुछ एक ही दिन में खत्म हो जाता है। हम लोग रेत के घर नहीं बनाते, सीमेंट के बनाते हैं, क्योंकि सीमेंट के घर कुछ साल चलते हैं, रेत का घर ढह जाएगा, एक ही दिन में ढह जाएगा। लेकिन ये दुनिया, बुद्ध कहते हैं, वही रेत का घर है। एक ही दिन में इस बच्ची का सब कुछ खत्म हो गया और इस बच्ची ने देख लिया। बुद्ध ने ऐसा दुख नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने किसी और को मरते हुए देखा था। उनकी दूर की नज़र थी, बहुत सेंसिटिव थे। हम और आप बीच में खड़े हैं। एक तरफ ये बच्ची है जिसके साथ इतना गलत हुआ, और एक तरफ बुद्ध हैं जो किसी और का दुख देख करके भी उनको दिख जाता है कि अरे ये तो दुनिया एकदम टेम्परेरी है, ये बॉडी रहने लायक नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। माइंड इसी सवाल में लग जाता है बुद्ध का। हमारा और आपका मन दुख झेलता तो है, लेकिन उसमें से भागना चाहता है, उससे निकलना नहीं चाहता। जब भी कभी किसी की भी डेथ होती है तो प्लीज इस चीज को देख सकिए आप, उस इंसान की डेथ नहीं हुई है, शरीर का नेचर है डेथ। और इस चीज को समझने के लिए आपको
खुद को जानना होगा, अपने मन को स्थिर कर पाना होगा, स्टेबल कर पाना होगा, जिसको कृष्ण कहा करते थे स्थिति प्रज्ञ करना होगा। अब दो चीज़ें हैं, एक तरफ या तो हम दुख झेलें, उसके बाद हम उसमें से निकलने की कोशिश करें। जैसा बुद्ध कह रहे हैं कि भाई दुनिया में दुख है, आपको दुख नहीं दिख रहा लेकिन दुख तो है। आज इस औरत का बच्चा ख़त्म हो गया तो दुख तो है। और दूसरी तरफ ये है कि हम देख सकें कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें भी हमें डिस्टर्ब कर देती हैं। एक और कहानी बुद्ध बताते हैं, बड़ी खूबसूरत कहानी है। एक औरत को 32 बच्चे थे, 16 बच्चे जुड़वा हुए थे, और उनके घर में कोई भिक्षु आया था और नौकरानी ने उसको भीख दे रही थी, तब तक से बर्तन गिर गया, टूट गया। तो भिक्षु उससे कहते हैं, अरे परेशान मत होइए, नाराज़ मत होइए, बर्तन ही था, टूट गया। और उसके कुछ देर पहले, आधे पौन घंटे पहले, एक चिट्ठी आई थी। उस चिट्ठी में बताया था कि उसका पति और उसके 32 बच्चे ख़त्म हो गए। और वो औरत बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुई। उसने दिखाया भिक्षु को, चिट्ठी दिखाई, देखो इतना बड़ा दुर्घटना हो गया हमारे घर में, मैं परेशान नहीं हूँ, तो इस मिट्टी के बर्तन टूटने से तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। तो वो अपने आप को जानती थी, प्लस इस दुनिया की डिस्टर्बेंसेस को पहचानती थी। वो कई साल से बुद्ध के साथ प्रैक्टिसेस करती थी, और मेन प्रैक्टिस है छोटी छोटी चीज़ों में अपने डिस्टर्बेंस को देख पाना और साथ ही साथ अपने अवेयरनेस को बिल्डअप कर पाना। और जिस समय आपके साथ इस तरह की बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, वो केवल एक एक्सप्रेशन है लाइफ का। ज़िंदगी आपके सामने एकदम नंगी हो जाती है। नॉर्मली तो सब कुछ छुपा हुआ, ढका हुआ होता है लाइफ का, इसको हम लाइफ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग पैदा होते हैं, नदियाँ बहती हैं, पेड़ उगते हैं, फल होते हैं, बारिश होती है, सब कुछ चहल पहल है। लेकिन ये सब चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, इसलिए ये डेथ है। इसलिए इस धरती को, इस दुनिया को मृत्यु लोक कहा गया है, जहाँ पर डेथ का श्राप है। इस चीज़ को अगर हम अपने बायस में, अपने मनस में रख सकें, तो राग नहीं होगा, चीज़ों के साथ लगाव नहीं होगा। इस्तेमाल करेंगे लेकिन परेशान नहीं होंगे। हमारा रवैया इस दुनिया के साथ ठीक वैसा होगा जैसा अपने नाखून के साथ होता है। जैसे ही बाहर निकलता है, हमको पता चल जाता है बाहर है, ये हमारा नहीं है, ये तो अजनबी है, काट के फेंक देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं। बाल काटते हैं, फेंक देते हैं। जब तक उसका सेंसेशन हमारे बॉडी के साथ होता है, तभी तक हम उसको सोचते हैं कि हमारा अपना है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है वो हम नहीं हैं। इस दुनिया के साथ भी यही रवैया हो सकता है, बशर्ते हम रियलिटी को याद रखें। जब कहीं कोई मृत्यु होती है तो वो रियलिटी है, उस शरीर का प्रोग्रामिंग है, उस शरीर का भविष्य है। हम शॉक्ड इसलिए होते हैं, दुखी इसलिए होते हैं, क्योंकि मन ही मन हमने ये मान रखा है कि अभी तो कुछ साल और जिएगा ये। हम सबके ब्रेन में 2 सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम 1 जो तुरंत रिस्पॉन्सेस निकालता है, रिफ्लेक्स में, उसमें कोई सोच विचार नहीं होती, और वो ये मानता है कि अभी जिएंगे, अभी जिंदा हैं। एक दूसरा सिस्टम होता है जो गहन विचार करता है, सोचता है। तो जब वो हम इस्तेमाल करते हैं तब तो हम कहते हैं हाँ हाँ सही कह रहे हैं सर आप, ये दुनिया दुख है और सब कुछ टेम्परेरी है। लेकिन सिस्टम 1 भूल जाता है, हमारा रिफ्लेक्सिव माइंड भूल चुका है। लेकिन जब आप अवेयरनेस के साथ रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के साथ भी रहते हैं, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों की डिस्टर्बेंसेस में से अपने आप को निकाल पाते हैं, अपने आप को स्टेबल रख पाते हैं, शांत रख पाते हैं, तो ऐसा इंसान हर दुख में केवल याद रख पाता है, जैसे इस औरत के जिसके बच्चे ख़त्म हो गए। और ऐसे हज़ारों लोग हुए हैं, और ऐसे ही लोग इस दुनिया के पार जा पाए हैं। वो भू भू सुहा के पार क्रिएशन में जा पाए हैं, वो मृत्यु के पार जा पाए हैं, जिसके लिए अभी भी ये दुनिया लाइफ है। और कुछ लोग हैं जो मर गए हैं, जो अभी भी इस तरह से डिवाइड करते हैं इस दुनिया को, वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाते। शरीर का नेचर है,
हर रोज इस बात को याद रखना होगा या याद कराना होगा। मेरे पास घर में बच्चे हैं और आप लोग हैं। हर रोज मैं आपके पास याद दिलाने आता हूं कि ये शरीर आप नहीं हैं, ये मन आप नहीं हैं, लेकिन मैं केवल 15-20 मिनट के लिए आपके साथ रहता हूं। बाकी 23 घंटे और 40 मिनट आप अकेले हैं। उस समय आप देखिए किस चीज़ से आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। हर रोज़ अपने आप को इस माया जाल से फ्री होने के लिए खुद ही काम करना होगा। बुद्ध हमारे साथ हैं, टीचिंग्स हमारे साथ हैं, लेकिन काम तो हमको ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कर्म ही हमको बांधते हैं। कृष्ण कहते हैं ना गीता में, तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारा कर्म तुम्हें बांधता है अर्जुन। तो इस समय आप क्या कर रहे हैं? क्या आप खुद को मुक्त करने के लिए कुछ कर रहे हैं?